हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं बितान भाग 2 से पाठ अतीत में दबे पांव। ये पाठ ओम थानवी द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का ओम थानवी जी ने विस्तार से वर्णन किया है। वो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन खंडहरों को देखा और उसमें प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त जो जो चीजें हैं उनका अध्ययन किया और विस्तार से इस पाठ में लिख दिया। अतीत मतलब भूतकाल में दबे पांव जो चीजें दब गई थी उन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से इस पाठ में बताया है। बच्चों, तुम्हें पता है, इससे पहले भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये न केवल विश्व की प्राचीन सभ्यता है बल्कि ये जो दो नगर हैं वो सुनियोजित नगर योजना के और एक समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। वो दो नगर कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। राखलदास बनर्जी ने पाया कि इसमें ईसा पूर्व के साक्ष्य मिल रहे हैं और इसके बाद सर जॉन मार्शल जो कि पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक हैं, उन्होंने भी समय समय पर खुदाई करवाई है और अनेक ऐसे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जो इसको प्राचीनतम सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनवाती है। ठीक है, तो अब तुम लोग कर रहे हो प्रश्नोत्तर, जिसमें कुछ प्रश्नोत्तर तुम कर भी चुके। आज तुम पढ़ोगे सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। कला या सुरुचि, बच्चों देखो, एक होता है जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान को भाई खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उससे भी उठकर जब मनुष्य सोचता है भाई मनुष्य में दिमाग है और दिमाग जब उससे उठकर सोचता है, सौंदर्य के प्रति सोचता है, कलात्मकता के प्रति सोचता है, तब मनुष्य जो है वास्तव में मनुष्य कहलाता है ना। जो 84 लाख योनियों में उत्कृष्टतम योनि है मनुष्य, वो तभी दिखाई पड़ती है जब वो अपना दिमाग का प्रयोग करता है, कला और सुरुचि का भी प्रयोग करता है, जिससे सौंदर्य वृद्धि होती है। तो ये जो दो तुम्हारे नगर हैं, कौन कौन से दो नगर? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसमें सिंधु घाटी तो पता ही है, सिंधु घाटी ये क्यों कहलाती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहलाती है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है ये सभ्यता। तो ये जो लोग थे वहां के रहने वाले, उनकी चीजों से अंदाजा लगाया गया कि ये जो लोग थे वो कला प्रेमी थे। सामान का प्रमाण है, सामान से भाई प्रमाण हो जाता है। धातु और पत्थर की जो मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अच्छा, ये तो चलो ठीक है कि वही वो साधन संपन्न थी, भाई जो साधन चाहिए वो सारे प्राप्त हो रहे थे। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये इसमें कला या सुरुचि है? सुरुचि का महत्व है। वो ऐसे पता चला कि धातु और पत्थर की जो मूर्तियां मिली, मिट्टी के जो बर्तन मिले, उन पर चित्रकारी है, कलात्मकता है। और चित्रकारी की वजह से पता चलता है कि वहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कला और सुरुचि का महत्व अधिक था। मनुष्य के चित्र, वनस्पतियों के चित्र, पशु पक्षियों की छवियां उस पर बनी हुई है बर्तनों वगैरह पर, तो उससे पता चलता है कि कला और सुरुचि का महत्व अधिक था। जो मोहरें मिली हैं, मोहरों पर भी बच्चों सूक्ष्म आकृतियां बनी हुई हैं, खिलौनों में, आभूषणों में, उससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग, या कहना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। ये जो शहर हैं वो नगर योजना की दृष्टि से सुनियोजित नगर थे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सौंदर्य भी था। इनके जो चीजें मिली हैं, अवशेष जो मिले हैं, उसमें सौंदर्य बोध भी होता है।
इसीलिए तो ये प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण आप एक सब समझाएंगे कि जो जो सामान मिले हैं उससे पता चलता है कि उस घाटी के लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कला प्रेमी थे। और सामान उसका प्रमाण है जिसमें धातु पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी मिली है, मनुष्य वनस्पति पशु पक्षियों की छवियां बनी हुई हैं, मोहरें मिली हैं जिन पर छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं, खिलौने आभूषण ये सब कलात्मकता वाली चीजें हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। अब देखो, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। अब बच्चों, जो भी खुदाई में प्राप्त हुआ है वो अजायब घर में रख दिया गया है, संग्रहालय में रख दिया गया। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कते जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर वो बताना पड़ेगा कि जैसे जो खुदाई हुई इसमें खंडहर मिले हैं, उसमें बहुत सारा सामान मिला जो कि ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। ऐतिहासिक दस्तावेज जब बनाया जाता है तो उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, उससे जो है ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया जाता है। तो ऐतिहासिक प्रमाण तो है ही है। लेखक कह रहा है कि वो ऐतिहासिक प्रमाण तो है ही चीजें, उसके साथ साथ जब हम खंडहरों पर जाते हैं तो हमें धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी मतलब ये दस्तावेज दिखाई पड़ता है। कैसे कि मान लो इतिहास तो हमें इन चीजों से मिल जाता है कि स्तूप मिले, गढ़ मिले, स्नानागार मिले, टूटे फूटे घर, चौड़ी कम चौड़ी सड़कें मिली, गलियां मिली, बैलगाड़ियां मिली, सोने की सुइयां मिली, छोटी नावें मिली। इससे इतिहास बन जाता है। ऐतिहासिक चीजें मिल गई, पुरातात्विक चीजें हो गई। और धड़कती जिंदगी कैसे पता चलती है? वो पता चलती है कि शहर जहाँ था वही है, दीवार से पीठ सटाकर सुस्ता सकते हैं, अभी भी दीवार से पीठ सटाकर सुस्ता सकते हैं। घर की देहरी पर कदम रखते ही दिल धड़कता है। जब जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो सहम जाते हैं, अरे हम किसी के घर में घुसे आए हैं, है ना। तो वैसा ही अभी भी जो खंडहर पड़े हुए हैं उसमें जो मकानों के जो अवशेष हैं उनमें घुसने में ऐसा लगता है कि अरे किसी के घर में घुस आए हैं। तो कह रहे हैं कि घर की देहरी पर कदम रखते ही दिल धड़कता है। और रसोई में पके पकवान की सुगंध ले सकते हैं। मतलब इतनी जीवंतता दिखाई पड़ रही है अभी भी कि जो रसोई में अगर जाओ तो लगता है कि कोई पकवान पक रहा है और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। बैलगाड़ियां की रुनझुन सुन सकते हैं। और मतलब ऐसा ये मानवीय संवेदनाएं बताई हैं कि मनुष्य को ऐसा वहां पर जाकर महसूस होता है कि पके पकवान की सुगंध ले सकते हैं, बैलगाड़ियों की रुनझुन और हवा को भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने इसको और मतलब रुचिकर बना दिया है पाठ को। उन्होंने कहा कि इसको मतलब मानवीय संवेदनाओं का भी हमें वहां पर पता चलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वहां पर ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमें जिंदगी जीवंत दिखाई पड़ती है। किन चीजों से? कि बैलगाड़ियों की रुनझुन हमें जैसे एहसास होता है कि बैलगाड़ियां चल रही हैं और रुनझुन सुनाई पड़ रही है। और ये जो है देहरी पर कदम रखते ही ऐसे किसी के घर में घुसते ही दिल धड़कने लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं। रसोई में ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई पकवान की सुगंध महसूस कर रहे हैं। तो ये सब मानवीय संवेदनाएं हैं। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस प्रकार से अतीत में दबे पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये तुम्हारा उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में तो आ रहा है ना? इसे करते रहो। धन्यवाद।